नाविका जी, ये विवेक जी कलर ब्लाइंड नहीं, विवेक जी हिंदू हेट्रेड में ब्लाइंड हो चुके हैं। ये कल सूरज को देख के बोलेंगे, ए सूरज तू भगवा क्यों है भाई, तू भी हरा बन जा। फिर वो जाएंगे दिए के पास, ए दिया तू क्यों येलो है, तू भी भगवा बन जा। फिर वो जाएंगे संतरे के पास, अबे संतरे तू क्यों भगवा है भाई, ये संतरा रंग नहीं चलेगा, नारंगी रंग नहीं चलेगा, तू भी हरा बन जा। तो ये विवेक जी जो है हर भगवी चीज को जाकर अब बोलेंगे हरा बन जा, हरा बन जा, हरा बन जा। अरे सावन के अंधे को हर कुछ हरा भरा निकल नजर आता। आप सुन लीजिए विवेक जी, दूसरी बात, विवेक जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे लगाऊं। चलिए विवेक जी अब 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता तो हम चाहते ही, इसलिए हम बोल रहे भारत बटे नहीं, पर आप चाहते ना हिंदू मुस्लिम एक हो, तो यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए यूसीसी हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, सबके लिए एक कानून। यूसीसी का ड्राफ्ट आखिरी बात नहीं, आप आखिरी बात नहीं, देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आज मैंने एक विषय उठाया, तो कांग्रेस किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये लेफ्ट के नेता ने कहा है, पिनरई विजयन ने। अब विवेक जी आप बताइए, आप बड़े या विजयन जी बड़े? विजयन जी बोलते जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस है, ये अलग है इनका। ये केरला में कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती करेंगे, और विवेक जी उनके साथ बैठकर स्टूडियो में मस्ती करेंगे। ये मस्ती, दोस्ती और कुश्ती का फॉर्मूला क्या है, ये बताइए। हम तो बिल्कुल। और मैं आतिकुर रहमान, नहीं मैं आतिकुर रहमान से पूछना चाहती हूँ। आतिकुर रहमान भाई, अरे भाईजान को बोलने दीजिए ना, भाईजान को बोलने दीजिए, क्योंकि आपको तो हर जगह सिर्फ भाईजान ही सुनने हैं। आतिकुर रहमान साहब, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रंगों से दुश्मनी, मोदी से तो दुश्मनी है, आरएसएस से दुश्मनी, लेकिन एआईएमपीएल सपोर्ट दे दे, उलेमा का फतवा आ जाए, वो सब सही है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है। मठाधीश माफिया होते हैं लेकिन मौलाना माफिया नहीं होते। शहजाद पूनावाला ने कई बार ये सवाल पूछा, ये किसी के मुंह से निकला नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि सबका साथ सबका विकास से एलर्जी है, एक है सेफ है से एलर्जी है, बंटोगे तो कटोगे से एलर्जी है, लेकिन फतवे से एलर्जी नहीं है, एआईएमपीएल से एलर्जी नहीं है, और तो और घुसपैठियों को सस्ता गैस देने से भी एलर्जी नहीं है। ये कौन सी रिश्तेदारी है घुसपैठियों के साथ? क्या ये नहीं समझाना चाहिए इंडिया गठबंधन को? नाविका जी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने मेरे सामने रखे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सबसे पहले जो ये मठाधीश वाला मामला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी अगर टीम कोई भी एक धर्म संसद जिसमें अधर्म बातें होती थी उसको, और अभी जो हमें हमारी उलेमाओं की बैठक हुई उसको, दोनों को जरा सा दिखा दीजिए, कहां पर क्या बातें हो रही है और क्या नारे लग रहे हैं। ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मठाधीश माफिया होता है या मौलाना माफिया होता है। दूसरी बात आपने की सबका साथ सबका विकास, तो 2000 जो योगी जी ने यूपी में मदरसों को बैन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, यह है इनका सबका साथ सबका विकास। और पता नहीं क्या क्या बातें आपने निकाली, लेकिन मैं एक बात पर आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा जोर डालकर, उस दिन आपने मुझे झूठा साबित किया था ये बोलकर कि जो ये कटोगे और बटोगे वाली बात है, ये बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। आपने फैक्ट चेक करवाया था, एक डॉक्टर महान आपके चैनल पर बैठे हुए थे पैनल पर, और मुझे झूठा साबित किया था कि आप लोगों को वर्गला रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में था। मैंने आपसे आग्रह भी किया कि आज के बाद मैं तमाम पैनल्स को, चैनल्स को ये कहूंगा कि भैया बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन आपने मुझे बहुत झूठा साबित किया, और उस दिन से हर पैनल पर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि टाइम्स नौ भारत पर 1 बजे के पैनल पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा है कि ये बांग्लादेश के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में था। आ गया ना महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, आ गया ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अरे भाई, किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो? शर्म आनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर जो तमाचा लगाया है, उसके बाद में भी शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद में भी मूली लटका के नहीं बैठे हैं। अरे माफी तो मांग लो एक बार। नाविका जी, मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से देना चाहता हूँ। आपने मोदी जी से दोस्ती की बात की ना, मैं चलिए कदम बढ़ा रहा हूँ, हाथ बढ़ा रहा हूँ मोदी जी से दोस्ती करने के लिए। जो अभी अभी हमारे भाई ने कहा, विवेक श्रीवास्तव जी ने, कि आप वादा कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का मदरसों के मामले में जो रूलिंग आई है
वो पूरी इंडिया पे लागू होती है। अब कोई केरला का गवर्नर नहीं आके ये कहेगा कि मदरसों के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर ही दिया है, शिंदे जी ने ग्रांट मौलानाओं को देंगे। तो यूपी के जो मदरसे हैं उसमें टेररिज्म पढ़ाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के मदरसों को आप ग्रांट देते हैं। ये कैसी दोस्ती का हाथ है, ये कैसी दोस्ती की पहल है? किस बिना पर हम एमबीए के वोट नहीं दें, ये बताइए? किस बिना पर मोदी जी को वोट दे, ये सबके बाद में? आपके साथ बहुत गलत हो रहा अतीकुर रहमान, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बहुत गलत हो रहा है। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, शहजाद जी आ रही। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अतीकुर रहमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा। किसी दिन फैक्ट चेक में वो पकड़े गए थे बेचारे, अब आज तक उसका दर्द है उन्हें। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए ना। कमाल है। नाविका जी ने फैक्ट चेक किया था, एक डॉक्टर रंगनाथन बैठे हुए थे और कहा था कि कटोगे बटोगे सिर्फ बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में है। चलिए नाविका, अतीकुर रहमान जी, आप झूठा अतीकुर रहमान जी, मैं आपको याद दिलाता हूं डिबेट में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण जब दिया था तो उसी संदर्भ में दिया था। अब हिंदी आपकी इतनी खराब तो नहीं हो कि सिर्फ और उसी संदर्भ दोनों का अंतर न समझें। सिर्फ नहीं कहा गया, उसी संदर्भ में उस भाषण को दिया गया था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की भी बात की थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम किस तरह से कट गए। और आज की जहां तक बात है तो देश के लिए भी बात होती है। और जाहिर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो एक तय करना पड़ेगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव नहीं चलेगा। नाविका जी, अभी देखिए अतीकुर रहमान साहब ने एक बात की कि मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूं, हमें हाथ बढ़ाना है। मैं आपसे कहता हूं, हमसे हाथ बढ़ाने का छोड़ दीजिए, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम जय भीम जय भीम के नारे लगाते हैं ना, एएमयू में हम SC ST रिजर्वेशन के लिए तैयार है, हम दलितों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। एक बार बोल दीजिए कि आप संविधान करते हो ना, संविधान की बड़ी स्लोगन्स देते हो ना। तो ये मुसलमानों को कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा PWD का ब्रिज बनाने के लिए। नाविका, अगली बार ब्रिज पे चढ़ोगी ना बेंगलुरु में, तो देख लेना कि ये कॉन्ट्रैक्टर इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किए है, या इसलिए दिया गया है क्योंकि वो वोट बैंक से है। मतलब कि ये कौन से अंबेडकर जी का संविधान है? बटोगे कटोगे बहुत सांप्रदायिक है, पर 10% मुस्लिम आरक्षण देने की बात, वोट जिहाद की बात, ये तो सुंदर सेकुलरिज्म का संगीत है ना। बोलिए अतीकुर रहमान साहब जी। नाविका जी, इन्होंने मुझसे कहा कि एक बार बोल दीजिए कि भाई वो SC ST रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है भाई, आप पहल कर दीजिए, आप बोल दीजिए माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। और यूजीसी के गाइडलाइन में मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यूजीसी के गाइडलाइन में AMU चलेगी। आपको क्या आशुतोष जी से बुलवा दीजिए, आशुतोष जी से बुलवा दीजिए। अतीकुर रहमान मान गए हैं, आशुतोष जी, AMU में SC ST रिजर्वेशन बहाल होनी चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस कायम रहेगा। नाविका जी, मुझे पूरा पता है कि जो भाजपा सवाल पूछेगी, अरे भाई बीच में मत बोलिए, जो भाजपा सवाल पूछेगी, भाजपा के प्रवक्ताओं को जो सवाल पूछना है, नाविका जी उसका उत्तर दिलवाएंगी हमसे। लेकिन हम शुरुआत से सवाल पूछ रहे हैं, नाविका जी ने एक बार भी शहजाद पूनावाला से नहीं पूछा, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछा। ये आदत है, इसी को हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। देखिए, परेशानी ये है कि हमने सवाल तो बहुत लॉजिक पूछा था कि क्यों, हाँ सुनिए, हमने पूछा कि जिस प्रकार से घुसपैठिए आए, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, नित्यानंद राय ने, राज्यसभा ने बताया, जो गृह राज्य मंत्री रहा करते थे, कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए 4 राज्यों में आए, और 4 राज्यों का नाम था मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और मिजोरम। 5 राज्यों में। कहां से झारखंड आया और कैसे आया? आज हमको टाइम्स नाउ के चैनल पे नाविका जी खुद बताया कि से आप सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी, नहीं आप मुझे कभी-कभी लगता है, इसलिए
आप पूछ रहे हैं कि ये शहजाद खुराना ने पूछा, आप बताइए। तो मैं जो अपने सवाल पूछ रहा हूं वो तो खुद ही दिमाग पूछना में पड़ेगा। अगर कोई नाविका जी तो चीज पूछेंगी बैठ नहीं। गई तो डॉक्टर दूसरी तो बात, आप है, मैंने इलाज सवाल तो पूछा। आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, इलाज तो आप अपना हाँ। खुद ही कराएंगे। लेकिन आपके दिमाग में नाविका जी, धारणा जो बैठ जाती है वो बैठ ये- जाती ये है। तो- पत्रकारों के साथ जो व्यवहार आपकी पार्टी ने किया है मुलायम नाविका जी, सिंह जी के देखिएगा। समय से अब तक, वो देश और दुनिया के सामने नहीं। अब मैं भी बोल सकती हूँ, भगवान ने थोड़ी सी जुबान मुझे भी दी है और मेरा शो है तो मैं नहीं, बोलूंगी। बोलिए, बोलिए। मैं बोलिए। हाँ, तो नहीं, मैं ये जवाब कह रही दीजिए, हूँ कि आपको आप पूरा मीडिया जवाब दिया है, आपको पूरी नहीं बादशाही जुबान दी आप है। मीडिया को जितना मर्जी गाली दे लें, गोदी मीडिया कह दे, कुछ भी कह दें, सवाल ये है कि जनता क्या नहीं, मुझे कहती है। गाली देने जनता की ने जरूरत ही नहीं है। आपको इस देश में आपको- इस देश में लेकिन नहीं मुद्दे पर आते हैं। ये डिबेट में नहीं ये डिबेट मीडिया को आप कितने नंबर देते हैं, 0/0 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम करिए। लेकिन मासूमियत इतनी है कि घुसपैठी घुसे हैं तो उन्हीं 4 राज्यों में बैठे हैं, वो देश के अंदर कहीं गए नहीं। ये जब मासूमियत अरे, आप तो कहाँ दिखाते है हैं ना, घुसपैठी? तो कभी कभी तो कहाँ है, कहाँ है एनआरसी और करवाइए क्यों ना है? लागू। नविका जी, NRC अपनी आवाज लगाइए बढ़ा ना। के मेरी आवाज डाउन करके आप अपनी आवाज हम सीए नहीं, नाविका जी, अपनी आवाज बढ़ा के मेरी डाउन करके आप अपनी पत्रकारिता नहीं दिखा रही हैं। आप सवाल पूछिए ना, आरोप पूछिए कि घुसपैठी इस देश में लगाने कैसे का आ रहे आपका हैं। पूरा 56 इंच का सीना कैसे आपका आ रहा पूरा है, और अधिकार क्यों है। नहीं गए? लेकिन और कोई नहीं, मैं टाइम्स नाउ में चैलेंज देता हूं, मैं आपको भी फैक्ट टाइम्स नाउ चेक में कर मैं दूं। चैलेंज कोई देता भी हूं कि नाविका कुमार कोई बताएं भी देश में कितने वॉल्यूम- घुसपैठिए हैं और कैसे हैं। भाई साहब, और जिस क्या दिन मैं देश की नेता सुरक्षा बन से जाऊंगी खिलवाड़ ना, नहीं किया आपके जा रहा सारे है? सवालों का क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं हूं पत्रकार, आप हैं मुझे नेता, बताइए ना, ठीक है? तो अगर सवाल ईडी की रेट सवाल बढ़ रही पूछने है, का ईडी अधिकार की रेट मेरा बढ़ रही है और तो आपका अपोजिशन में वॉल्यूम क्यों बढ़ अप रही है। भारतीय आपका जनता पार्टी में वॉल्यूम क्यों अप नहीं बढ़ है। रही है? अभी भाई कॉन्ट्रैक्टर की बात करी, भाई साहब दीजिए। सवाल सही है। अब शहजाद पूनावाला जी, आप जवाब दीजिए। देखिए अच्छा, आप मैं तो- जवाब दीजिए। हाँ देखिए आशुतोष जी, मुझे तो लगता है मैं बस सवाल तो 20 पूछे सेकंड में, दीजिए। आशुतोष जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 20 सेकंड बोल दूं। की बात, अभी आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, आप बड़े बड़े हाँ। कसीदे कर रहे थे मेरिट पे। ठीक है। अभी 4 दिन पहले ये हमारे ख्याल से, अगर वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोले, काफी डिप्लोमेटिक है, कि वो क्या कहते हैं, वो कौन सी रेल बन रही थी बहुत तेज, बुलेट ट्रेन का पुल गिर गया। चलिए और सुना है राम मंदिर में कुछ अब मैं ईंटें जवाब बदले दे जा दूं? रहे हैं। वो कौन कॉन्ट्रैक्टर थे? अब मैं जवाब कौन दूं सी क्या? मेरिट वाले थे कॉन्ट्रैक्टर? अब मैं जवाब ये दूं? सारे सवाल दोनों लोग मिलके या तीनों लोग? ठीक है, अब मैं तीनों लोग जवाब दूं मिलके दें। आशुतोष जी? इस देश आप को जाना संतुष्ट हैं? चाहिए। आप संतुष्ट हैं? ठीक है। नाविका जी, एक तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी पत्रकारिता करती हैं। पत्रकार तो असलियत में सुप्रिया श्रीनेत थी, जो अगले दिन टिकट लेकर चुनाव लड़ी। आप कहां टिकट भी नहीं लिया अभी तक नाविका जी, ना हर्षवर्धन जी ने लिया। आप दोनों कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं भाई? एनीवे, छोड़ देते हैं। आप लोगों को समझना होगा, अगले दिन टिकट लेंगे तब आप पत्रकार बनेंगे। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए मैं कोई नहीं होता इन दोनों महान हस्तियों को कुछ ज्ञान देने वाला, पर मैं आशुतोष जी के सवाल पे आता हूं। आशुतोष जी, आपने स्टार्टिंग में मेरे पॉइंट को सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चिन्हित करके हमने बोला एक एक घुसपैठी को इनके घर पे भेजना है और उनको लात मारकर भगाना है, तो जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच गई, प्रशांत भूषण पहुंच गए। अब विरोध कीजिए उनकी पिटीशन का रोक लगाने के लिए। और दूसरी बात, रोहिंग्या को हमने इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला है। आप मानते हैं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हाँ या ना? बोलिए। एएमयू का तो जवाब नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए। रोहिंग्या इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हाँ या ना? बोलिए। मैं दोनों को जवाब दूंगा। हाँ बोलिए। मैं पहले भाजपा मेरा षड्यंत्र नहीं है, लेकिन समय कम है। सवाल का जवाब समय कम है, मेरा षड्यंत्र नहीं है, समय कम है। यही है, भाजपा के प्रवक्ता को बताया जाता है कि वो जवाब न दो, वो उल्टा जवाब सवाल पूछ लो।